नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 25। विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। कोढ़ा में जदयू की राजनीतिक बैठक। राष्ट्रीय सचिव मनीष वर्मा का कोढ़ा आगमन। संगठन को लेकर दिया दिशा निर्देश। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर जदयू की गतिविधियां तेज हो गई है। इसी क्रम में शनिवार को कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत मैनातपुर पंचायत के परमानंदपुर गांव में जदयू के राष्ट्रीय सचिव मनीष कुमार वर्मा का आगमन हुआ। इस मौके पर कोढ़ा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष अभिषेक सिंह कुशवाहा उर्फ बिट्टू के आवास पर एक संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं में चुनावी सक्रियता लाना था। बैठक में पंचायत अध्यक्षों से लेकर जिला स्तर के कई जदयू पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में खासतौर पर इस बात पर चर्चा हुई कि लोकसभा चुनाव 2024 में जदयू को कटिहार और पूर्णिया सीट पर जो हार मिली थी वह विधानसभा की चुनाव में दोहराई न जाए। इसके लिए जमीनी स्तर पर संगठन को सक्रिय करने और मतदाताओं के बीच सीधा संवाद कायम करने की रणनीति बनाई गई। इस अवसर पर पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, पूर्व सांसद दुलालचंद गोस्वामी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी को पंचायत और वार्ड स्तर पर मजबूत करने के लिए निरंतर बैठक और जनसंपर्क की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सचिव मनीष वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि जदयू का जनाधार मजबूत है। जरूरत है तो केवल संगठनात्मक सक्रियता और समन्वय की। उन्होंने कहा कि हर बूथ को मजबूत बनाना ही जीत है। इस आयोजन ने जदयू कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया है और स्पष्ट संकेत दिया है कि पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह गंभीर और तैयार है। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए खबरों के अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद। कौन सा शिलान्यास किया ये लोग हमारे लोग स्वीकार थे। इसके पीछे दो कारण। तो हमारे जो कार्यकर्ता थे वो उनको जवाब नहीं दे पाए, लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए कि डेवलपमेंट का काम अपनी गिनती नहीं गिना पाए। एक एक काम जो हम लोगों ने पूर्णिया में करा सिर्फ उसकी गिनती करा देते तो कहीं कुछ नहीं होता। फिर दूसरी बात अभी हमारे कह रहे थे, कई लोग अभी भी कह रहे थे कि हमारे सहयोगी लोगों ने भी गचपच किया, इधर उधर किया कि सीट खाली होगा तो अगली बार हमारी पार्टी लड़ेगा। तो ऐसी स्थिति फिर न बने विधानसभा में, इसलिए सब कार्यकर्ता जो नीतीश कुमार जी 20 वर्षों में काम किए, एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, फिर से एनडीए की सरकार बने, इसके लिए सभी बातों को छोड़ के हम लोगों को एनडीए के लिए काम करना है। नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करना है। जो काम 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी किए उसकी चर्चा जहां बैठे वहां करने की आवश्यकता है। क्योंकि नीतीश जी 20 वर्ष पहले जो बच्चा 5 वर्ष का होगा उसको नहीं पता होगा बिहार की हालत, चाहे किसी कोढ़ा क्षेत्र की हालत। 20 वर्ष 2005 के पहले कितनी पक्की सड़क इस कोढ़ा विधानसभा में, कोढ़ा प्रखंड में हुआ करता था। तो ये व्यापक परिवर्तन हुआ है, ये चर्चा करने की आवश्यकता है। जो बच्चा 5 वर्ष का होगा, आज 25 वर्ष का हो गया, उसको याद भी नहीं होगा। तो नौजवानों को भी याद कराने की आवश्यकता है। जो नीतीश कुमार ने सुशासन लाने का काम किया, जो बिजली लाने का काम किया, सड़क बनाने का काम किया, समाज के हर तबके के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया। और ये व्यवस्था 10 साल में आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में संतोष भाई और लेसी सिंह जी ने मेहनत करके इसको किया। कोई कुछ कह दे, लेकिन हम लोग को पता है, हम विधानसभा में रहे, लोकसभा में रहे, किसी क्षेत्र का विकास के लिए उस क्षेत्र में शांति चाहिए, लोगों में भरोसा चाहिए, वहाँ कानून का राज होना चाहिए। अगर वो कड़ी टूटी है तो आने वाला दिन में पूर्णिया फिर उस कड़ी को छोड़ेगा, चाहे वो विधानसभा का चुनाव है, चाहे फिर लोकसभा का चुनाव। क्योंकि हम परिचय के क्रम में ही इन बातों का इसलिए आपसे उल्लेख कर रहे हैं कि मनीष भाई सवेरे से समझिए तो हम लोग के यहाँ एकादशी होता है और आज वो कटिहार जिला में एकादशी करके कटिहार के संगठन को मजबूत करने के लिए ये ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, ये नीतीश जी का कार्य कर रहे हैं, ये जेडीयू को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, एनडीए को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम मनीष भाई का पुनः धन्यवाद करते हैं
इस मंच में सुरेश जी हैं, हमारे पूर्णिया के जिला अध्यक्ष जी हैं, मंच में सभी सम्मानीय लोग हैं, सबका लिस्ट भी है, सबका नाम भी जानते हैं। कई हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष है, पंचायत के अध्यक्ष हैं और कुछ वैसे साथी हैं जो पिछले चुनाव का कमी को दूर करने के लिए उद्यत है कि जब 2025 का चुनाव आएगा हम लोग ने जो कमी छोड़ा है 26 में उसको हम लोग कोरा से भी पूरा करेंगे। हमारे सांसद महोदय जो थे यहाँ के, और एक बार के नहीं 2 बार के सांसद थे, और मुझे इस बात की खुशी थी कि 2014 में मैं पूर्णिया का डीएम जिला पदाधिकारी था और उस समय मुझे इनका नॉमिनेशन लेने का, इनका विड्रॉल तक का, उस समय तक का सारी कार्रवाई मेरे के द्वारा संपन्न की गई थी। और मुझे इस बात की खुशी थी कि यहां से जो हमारे कुशवाहा जी हैं, संतोष जी, वो वहां पे सांसद बने। हालांकि जब सांसद बने उस समय पूर्णिया का डीएम नहीं था, लेकिन जहां भी मैं पोस्टेड था, पटना में बिजली विभाग में मेरा एमडी के रूप में पोस्टिंग हुआ था उस समय, चुनाव आयोग के हटाने के बाद वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई इनको वापस फिर वही जिला भेजिए। तो उन्होंने भी जिद रखी है कि जब किसी चुनाव आयोग ने किसी डीएम को हटाया है उनकी इच्छा के विरुद्ध, तो उनको वापस फिर उसी जिला में भेजा और मुझे फिर से पूर्णिया जाने का मौका मिला। दोबारा मेरी पूर्णिया में पोस्टिंग हुई और इनसे संपर्क पुनः हुआ, और एक गौरव की बात है कि 2014 में हम लोग के बीच से संतोष कुशवाहा जी वहां के सांसद बने।